तो तीन तरह के होते हैं। एक हिंदू वो है जो न्यूट्रल है, जिसको ऐसी घटना से बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने घर में बैठा हुआ वो केयर नहीं करता है, संभवतः उस तक सूचना भी नहीं पहुंचती है। दूसरा हिंदू होता है जो जैसे यहाँ मंदिर में फंसे हुए लोग थे, उन्होंने जब उनको लग गया कि हमारे अस्तित्व पे खतरा बन रहा है और चारों तरफ से, मतलब एक तरफ से नहीं, और वो पूरी तैयारी थी, पहले हम 500 को भेजेंगे, फिर अगले 500 जाएंगे और फिर 1000, 2000, 10,000 इस टाइप से। फिर जब पुलिस उन्हें लग गया कि पुलिस को जब लग गया कि ये लोग इस तरह का कुछ कर सकते हैं, तो पुलिस बल और भी बढ़ता है और उन्होंने रिटेलिएटरी मेजर्स जो वो डिप्लॉय किया और उसके बाद भीड़ को डिस्पर्स किया। ऐसे में भीतर के लोग, जिन्हें लग रहा था कि अब संभवतः आज अंतिम दिन है इस मंदिर का, वो अपना उनके पास जो ही था, डंडा ईंट लेकर के तैयारी में, और यदि हथियार था जो लाइसेंसी हथियार होते हैं, तो उसमें हमारे कुछ यादव भाई थे यहाँ पे, उन लोगों ने मतलब एक तरह से कि अब ठीक है मरना ही है, 2-4 को मार करके मरेंगे, इस टाइप का लेकर के वो थे कि कुछ भी हो जाए माता का मंदिर और शिवलिंग जो हमारा वो डिसिक्रेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये पूरा योजना हो। तो एक तो हिंदू इस टाइप, दूसरा हिंदू इस टाइप का, तीसरा हिंदू टाइप का हिंदू है, तीसरा हिंदू दोगला है जो रामलीला वाला हिंदू था। और इस सब के केंद्र में एक AIMIM का जिला का अध्यक्ष है, एक झाजी है, वो इसी टाइप का हिंदू है। अब मैं उस झाजी से पूछना चाहता हूँ कि यति नरसिंहानंद ने जो बोला वो तुम्हारे देवी देवता को तो बोला नहीं, तो क्या तुम अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुमने जो वीडियो बना के जारी किया और तुमने जो उकसाया लोगों को कि डासना मंदिर पे इकट्ठा हो जाओ, हमला कर दो, मुझे पूछना है तुम्हारा बाप गया था उन लोगों के पास, तुम्हारी माँ गई थी, मुझे ये समझना है ऐसे झाजी से जो ब्राह्मणों का नाम खराब कर रहे हैं। ये ब्राह्मण होगा ना झाजी, ये तो ऐसा तो है नहीं कि वसीम अकरम त्यागी टाइप का या जाकिर अली त्यागी टाइप का होगा कि झा लगा के घूम रहा है। तो झा तो मुझे ऐसे हाइब्रिड झा, इब्राहिम झा टाइप के तो लोग दिखे नहीं। तो एक हिंदू जिसे लगता है कि इस पार्टी में वो कहीं ऊपर जा सकता है, उसने इस मंदिर को तोड़ने के लिए इस तरह के मतलब वीडियो बनाए। आप सोचिए, रामलीला वाला हिंदू और ये तीसरे टाइप के हिंदू हैं जो ऐसा कर रहे थे। अब मैं स्क्रीन पे इस मंदिर की जो स्थिति है उसके कुछ चित्र में डाल रहा हूँ, कुछ वीडियो वो चलेंगे आपको दिखाने के लिए कि इस मंदिर की स्थिति कितनी विकट है। और लंबे समय से यति जी के अपने बयानों के कारण हो या राजनीतिक उनके विरोधी हो उनके कारण हो, या फिर हिंदुओं की उदासीनता हो कि यहाँ पे उस तरह से सहायता, जो आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही माना हुआ शक्तिपीठ जैसी जगह है ये। और नवरात्रि में आप देख लीजिए किस तरह की भीड़ आती है, नहीं आती है, बहुत कम लोग आते हैं। एक तो कारण यह भी है जो हुआ है, 4 दीवारी इसकी टूटी हुई है, उधर छात्रावास बन रहा था, उसका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा होगा, मैं जिस सीढ़ी पे बैठा हुआ था वो भी मैं जितने वर्ष से यहाँ पे आ रहा हूँ वो उसी कंडीशन में है, उसमें घास फूस जो है वो उगा हुआ है। तो मैं आप लोगों से, हिंदुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसे मंदिर जो 95% मुसलमान जनसंख्या के बीच में अभी भी खड़ा है और केवल एक व्यक्ति के उसके डिटर्मिनेशन के कारण ये बचा हुआ है, वो है यति नरसिंहानंद सरस्वती। वो बयान क्या देते हैं, उनके बयानों से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, आपकी अपनी संवेदना को लेकर के कि हम भाई थोड़े से सेंसिटिव हैं इस इशू में, इसमें हम यति जी के साथ। आप यति जी के साथ मत रहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यति जी के साथ हो जाइए, लेकिन आप कम से कम माँ जगदम्बा के साथ होइए, आप उस अष्टभुजी भवानी के साथ होइए जिनका यह मंदिर है, आप उस शिवलिंग के साथ होइए, महादेव के साथ होइए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे सिद्ध पीठों में उसको एक तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, विशेषतः जब वो मुसलमानों से चारों तरफ से घिरा हुआ। उसके लिए मैं ये मंदिर का QR कोड दे रहा हूँ जो यति नरसिंहानंद फाउंडेशन का है, जो मंदिर का रखरखाव करते हैं।
उनके लिए आप जितना भी सहयोग दे सकते हैं दें। मैंने पहले भी सहयोग दिया, मैं फिर अपनी कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपया प्लेज कर रहा हूं कि मैं इन्हें दूंगा और मैं दे के जाऊंगा। आपसे आशा है कि आप QR कोड के माध्यम से, ये नंबर है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे का नंबर है मंदिर का, स्क्रीन पे बोल्ड में मैं फ्लैश कर रहा हूँ, उसके माध्यम से दे सकते हैं। जो लोग IFSC कोड या बैंक ट्रांसफ़र के ही माध्यम से कर सकते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। आप इस अकाउंट नंबर को नोट कीजिए और आप स्वेच्छा से जितना भी दान दे सकते हैं। और यह मेरी गारंटी है कि यह पैसा केवल और केवल मंदिर के रखरखाव के लिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खर्च किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर को और यति जी को त्याग दिया है। अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए त्यागा हो या जो भी मैंने पहले कहा कि उनके बयानों से सहमति असहमति हो सकती है, फिर भी धर्म के लिए वो जो कर रहे हैं, हर दिन यज्ञ करते हैं। कल भी वो यज्ञ वेदी पे ही बैठे हुए थे जब ये पूरा का पूरा हमला, उसकी प्लानिंग चल रही थी और लोग बढ़ ही रहे थे, हमला हो ही जाना था यदि पुलिस यहाँ पे नहीं होती तो वो व्यक्ति अपने जीवन को केवल और केवल हिंदुओं के लिए बलिदान करने को आतुर है। उनका स्टेटमेंट आपने सुना है कि मैं तो मर ही जाऊंगा लड़ते लड़ते एक दिन। तो जो व्यक्ति इस स्थिति में है, मुझे लगता है कि आपको ऐसे व्यक्ति के मंदिरों का, ऐसे मंदिर के पुजारी कहाँ पे रहते हैं, मैं वो भी वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखिए किस कंडीशन में ये लोग रहते हैं। इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था चाहिए। नवरात्रि में मंदिर की रौनक एक अलग स्तर की होनी चाहिए और उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो आप आर्थिक सहयोग अवश्य ही करें। और यदि आप मंदिर आना चाहते हैं, अभी नवरात्रि चल रही है, तो आप अपना आधार कार्ड लेकर के अवश्य आएँ और यहाँ पे आइए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं यहाँ पे हवन होता है, बहुत अच्छे से होता है। और इस मंदिर को, यदि आप डासना के आसपास दिल्ली NCR में रहते हैं, अवश्य ही इस मंदिर में आइए, यहाँ दान कीजिए, क्योंकि आपके दान का एक एक रुपया इस मंदिर को और हिंदुत्व को बचाने में जाएगा। इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ।